नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस विधि से दान करना श्रेयस्कर होगा। एक ऐसा दिव्य मंत्र जिसे जप कर आप अपनी जन्म कुंडली में अपने कमजोर सूर्य को बलवान कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बताने जा रहा हूं आपको कैसे दान करना है। क्या दान करना है तो सभी जानते हैं, परंतु कैसे दान करना है यह आज के कार्यक्रम में मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ एक मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिएगा। यह एक मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है। मकर संक्रांति, इस समय को आप जानते हैं, इस काल को आप जानते हैं। भुवन भास्कर अपने पुत्र शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं। देखा जाए तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से और कथा के दृष्टिकोण से सूर्य को शनिदेव का पिता बताया गया है कथाओं में। अब ये दोनों आपस में अति शत्रु हैं, ऐसा कथा हमें बताता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य प्रकाश हैं और शनिदेव अंधकार। तो सीधी सी बात है कि अंधकार और प्रकाश में मैत्री संभव नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो सौर मंडल में शनिदेव का एक ऐसे जगह पर विद्यमान होना जहां सूर्य की रश्मियां सबसे कम वहां तक पहुंच पाती हैं। तो कथाओं के अगर दृष्टिकोण से देखें तो इन्हें पिता और पुत्र कहा और इन्हें नैसर्गिक शत्रु कहा। अब अपने नैसर्गिक शत्रु की राशि में जब आत्मा के कारक भुवन भास्कर प्रवेश करेंगे तो सीधी सी बात है, एक ऐसा यह काल होगा जहां विशेष रूप से पूजन पाठ, जप तप इत्यादि दान करना बेहद श्रेष्ठ होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं वो मंत्र आपको बता देता हूं जिस मंत्र का आपको इस संक्रांति काल में जप करना है। प्रिय दर्शकों, प्रातः 8:30 बजे 14 जनवरी 2021 को प्रातःकाल 8:30 बजे भुवन भास्कर अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहीं कुछ और विशेष पंचांगों के मत में दोपहर 2 बजे भी ऐसा वहां मत लिखा है कि भुवन भास्कर प्रवेश करेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पूरे दिन जप तप और दान के लिए श्रेष्ठ काल बताया है, लेकिन आप अपने यहां जो आसपास के लोग आपके जिस चीज को बता रहे हो, जिस मत का वो पालन कर रहे हो, उसी मत का पालन कीजिएगा। वैसे तो मैंने सूर्य राशि परिवर्तन में प्रातः 8:30 बजे का समय आपको बताया था, लेकिन मैं इस दूसरे समय का भी आपके पास जिक्र कर दे रहा हूं क्योंकि पंचांग में इस समय का भी उल्लेख है। तो जो आपके यहां हो रहा हो, जैसा आपके यहां हो रहा हो, उसी के अनुरूप चलिएगा। सबसे पहले तो स्नानादि से निवृत्त होकर के अब यहां एक बात ध्यान रखिए कि आज विशेषकर गंगादि नदियों में स्नान का सबसे ज्यादा महत्व है। मकर संक्रांति पर गंगादि नदियों में स्नान करना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है और सभी जगह पर नदी उपलब्ध नहीं है। मैं एक बात बता दूं कि गंगा नदी, हर बहती नदी को गंगा नदी ही कहते हैं। अब विशेष नदियों के नाम जैसे वाराणसी में बहने वाली भागीरथी गंगा, तो इनका नाम है भागीरथी गंगा। वैसे सभी प्रवाहित नदियां गंगा ही हैं। तो आपके आसपास जो भी प्रवाहित नदी है आप उसमें जाकर के मां गंगा का ध्यान करके स्नान करिए। और नहीं है
तब मैंने विधि पूर्व में आपको बताई हुई है, उस विधि का पालन करिए। लगभग सनातन धर्मी जितने भी सनातन धर्म के मानने और जानने वाले हैं, उनके घर में गंगा जल तो विद्यमान होता ही है। तो आप एक बूंद गंगा जल से चाहे जितना भी बड़ा पात्र हो गंगा जल बना सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि पहले खाली पात्र में गंगा जल डालना होगा। जल में गंगा जल नहीं, गंगा जल में जल मिलाना होता है। प्रायः अज्ञानतावश जल में लोग गंगा जल मिला देते हैं। तो जल में जब आप गंगा जल मिलाएंगे तो वो जल सामान्य जल बन जाएगा, लेकिन वहीं जब गंगा जल में आप जल मिलाएंगे तो वो सामान्य जल भी गंगा जल बन जाएगा। यानी पात्र में पहले 2 बूंद भी आपके पास गंगा जल है तो वो डाल लीजिए, इसके बाद साधारण जल भर लीजिए, ये गंगा जल बन गया। तो जिनके पास ये विकल्प उपलब्ध नहीं है, वो घर से बाहर या ऐसे किसी जगह पर नहीं जा सकते, जिनके पास गंगा नदी उपलब्ध नहीं है, उन्हें यही विधि अपनाना है। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास गंगा जल भी नहीं है, तब वो क्या करें? आपके पास उस अवस्था में कुएं का जल, किसी भी तरह के तालाब, सरोवर इत्यादि का जल, उसे लाकर के जल में मिलाकर मां गंगा का ध्यान करके उस जल को जल में मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। यानी जल पहले और उसके ऊपर जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। अगर यह भी नहीं है तो अंकुश मुद्रा, इसे कहते हैं अंकुश मुद्रा, ऐसे ऊपर की तरफ हाथ करके मन में ध्यान करके कि विष्णु लोक से मैं अंकुश मुद्रा से खींचकर मां भगवती जाह्नवी को अपने जलपात्र में मिला रहा हूं, ऐसा मन में ध्यान करें और मां भगवती जाह्नवी का, गंगा का ध्यान करें और अंकुश मुद्रा अपने पात्र से स्पर्श कराएं। ऐसा मन में कल्पना करते हुए कि भगवान विष्णु के लोक से मां गंगा को मैं अपने जलपात्र के पास ले आ रहा हूं। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान मां गंगा को मैं अपने जलपात्र में ला रहा हूं, ऐसा आपको ध्यान कर लेना चाहिए। अब स्नानादि से निवृत्त होने के बाद प्रायः जो मैं रविवार के दिन आपको भुवन भास्कर की आराधना कराया करता हूं, अगर आप कर लें तो अत्यंत श्रेष्ठ। नहीं करना चाहते तो सामान्य सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के बाद अर्घ्य अवश्य आज सबको प्रदान करना चाहिए। और आज सूर्य गायत्री मंत्र जप करने का विशेष श्रेष्ठ विधान है। यह जप आपके लिए अत्यंत लाभदायी होगा। वैसे तो सूर्य गायत्री कई तरह के आपको मिल जाएंगे, मैं भी आपको एक बताने जा रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं बता रहा हूं वही श्रेयस्कर, वही श्रेष्ठ है। सभी मंत्र श्रेष्ठ हैं, आपकी जानकारी में जो हो वो जप सकते हैं, नहीं तो जो मैं बता रहा हूं उसे जप लीजिए। याद रखिएगा, मंत्र में कोई भेद नहीं कि यहां ऐसा किसी ने कहा वहां वैसा। मंत्र तो मंत्र ही है, बस मनन करना और फिर वो त्राण करेगा, दुखों से आपका उद्धार करेगा। बस मनन करिए, हृदय में मंत्र को बिठाइए। मैं मंत्र बोल देता हूं, एक बार आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए, सुन लीजिए। यहां पर आपको स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई पड़ रहा है, आप नोट कर लीजिए। आदित्याय विद्महे सप्तस्ववाहनाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सप्तस्ववाहनाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप कम से कम एक माला, कम से कम, अधिकाधिक, जिनकी कुंडली में सूर्य बहुत कमजोर हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जप करना चाहिए। जितना कर सकते हो 11 माला, नहीं करते सबसे कम मात्रा होगी 1 माला, 108 बार, उससे ऊपर बढ़ते चले जाइए। याद रखिएगा, जपात सिद्धि, अधिकाधिक जपने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। 2 बार 4 बार जपने से सिद्धि नहीं मिलती, मजाक हो सकता है। आमतौर पर राशिफल में मैं अगर कभी किसी मंत्र को 51-21 बार जपने के लिए कहता हूं तो वो उस दिन विशेष के लिए हो सकता है, लेकिन मंत्र सिद्धि या मंत्र का विशेष प्रभाव 2-4 बार और 8-10 बार जपने से कभी नहीं मिल सकता। यह मजाक है। केवल मंत्र का प्रभाव ही जब संख्या उसकी बढ़ती है तो प्राप्त होता है। आज एक विशेष काल है और नियम कहता है कि विशेष काल में मात्रा थोड़ी भी हो तो वो प्रभावी हो जाए, तो कम से कम 1 माला, इससे ऊपर आप बढ़िए। जितना अधिक जप सकते हो, सूर्य बलवान हो जाएंगे। अब चलते हैं प्रत्येक राशि के जातकों को कैसे करना है दान। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। अगर आप मेष राशि के हैं तो आपको मिट्टी का पात्र एक ले आना है। प्रायः कलश के ऊपर जो ढक्कन होता है उसे आप खरीद लीजिए, या किसी भी तरह का मिट्टी का पात्र, और उसमें काला तिल भर करके
और साथ ही साथ उसके साथ आपको गुड़ भी रखना है। तो काला तिल मिट्टी के पात्र में भर करके और गुड़, इसका दान आपको करना है। और वहीं वृषभ राशि के अगर आप हैं तो सफेद वस्त्र की पोटली में आपको काला तिल बांधना है और उसी में गुड़ भी डालना है। और साथ ही साथ किसी पात्र में, नियम तो कहता है कि चांदी के पात्र में, आपको चांदी के पात्र में घी भर करके दान करना चाहिए। यानी सफेद वस्त्र में तिल बांधकर, गुड़ बांधकर और चांदी के पात्र में घी साथ में दान करना चाहिए। किसी भी तरह के पात्र में आप घी भर करके, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसी आपके पास व्यवस्था, आप घी भर करके दान करिए। याद रखिएगा, काले वस्त्र में पोटली की तरह बांध करके ही आपको काला तिल, खुला नहीं, पोटली में बांध करके दान करना है। और मिथुन राशि के अगर आप हैं तो पलाश पत्ते का जो दोना होता है पलाश का, उसमें काला तिल और गुड़ भर करके आपको दान करना है। पहले तिल भर लीजिए, ऊपर से गुड़ रख करके और हाथ में अंजलि में लेकर, याद रखिएगा वर्तमान समय में ढैया आपको चल रही है, विशेष रूप से अंजलि में ऐसे भर करके और तब आपको दान करना है। इस विधि से आप दान करिएगा। शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर है, राहत आपको मिलेगी। और अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपके दान का जो तरीका है वो सफेद ऊनी वस्त्र होना चाहिए। सफेद ऊनी वस्त्र में तिल नहीं, काले तिल का लड्डू आपको दान करना होगा। तो काला सफेद ऊनी वस्त्र हो, उसी में बांध करके और तब आप काले तिल से बने लड्डू उसको दान करिए। शनिजन्य पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी और सूर्य बली होंगे। सिंह राशि के अगर आप हैं तो तांबे के पात्र में, ताम्र पात्र में काला तिल, कंबल और साथ ही साथ जूता का दान आपको करना चाहिए। तांबे के पात्र में काला तिल आपको भरना है, कंबल और जूता इसका दान करना है। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपको विशेष रूप से दान की जो मैं विधि बता रहा हूं, इसी विधि से आपको दान करना है। मिट्टी के पात्र में काला तिल और गुड़ दोनों बराबर मात्रा में भरना है। राशि से शनि पंचमस्त चल रहे हैं, यह प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। और हरे रंग के कपड़े से उस पात्र को पूरी तरह से ढक दीजिए या बांध दीजिए ताकि दिखाई न पड़े, और ऐसे पात्र का दान कर दीजिए। बात अगर तुला की करें तो पीले रंग के कपड़े में पहले आपको पोटली के रूप में काला तिल और गुड़ बांधना है और फिर उस पोटली को सफेद रंग के ऊनी वस्त्र में रखकर तब दान करना है। पीले रंग के कपड़े में आपको काला तिल और गुड़ रख करके पोटली बना लेनी है और उस पोटली को सफेद ऊनी वस्त्र में रख करके और तब दान करना है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर यह दान देखें तो काले रंग के ऊनी वस्त्र में काला तिल रखना है और साथ ही साथ छाता, काले रंग के ऊनी वस्त्र में काला तिल और छाता, इसका दान आप अवश्य करिए आज के दिन। धनु राशि के जातकों को भी विशेष रूप से दान करना होगा। 2 पीतल का पात्र लेकर के आइए, बड़ा छोटा अपने सामर्थ्य के अनुसार, और एक में काला तिल और दूसरे में घी भर दीजिए। दोनों का आपको दान करना है। मकर की अगर हम बात करें तो आपको काला कंबल, गुड़, काला तिल, इन सभी चीजों का दान करना है, यानी काला कंबल भी, गुड़ भी और काला तिल भी। कुंभ के लिए यही दान हरे रंग के कपड़े में होगा। हरे रंग के कपड़े में गुड़ और काला तिल बांध करके दान करना है, कंबल, छाता और जूता। आपको दान थोड़ा विशेष रूप से करना होगा। आने वाले समय में 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर विशेष होने जा रहा है, तो काला तिल और गुड़, कंबल, छाता, जूता सब एक साथ ही दान करना है। और मीन की अगर हम बात कर लें तो आपको भी काला तिल, कंबल और खिचड़ी का दान करना है जिसमें घी पड़ा हुआ हो। ऐसे किसी जरूरतमंद को जो खाने वाला हो, विशेषकर नियम ब्राह्मण को दान देना चाहिए, तो ब्राह्मण को दान करें। काला तिल, कंबल और खिचड़ी, बना बनाया हुआ खिचड़ी खाने के लिए उनको दीजिए। यहां पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि स्नान के बाद पहले पूजन करिएगा। जो मैंने मंत्र बताया है उस मंत्र का जप करिएगा, सूर्य की आराधना मंत्र का जप, और इसके पश्चात ही दान करिएगा। प्रायः गंगा नदियों में जब आप स्नान करने जाते हैं तो वहीं राह में बैठे लोग होते हैं जिन्हें आप दान कर देते हैं। उस दान को इस दान से न जोड़िए, यह दान अलग से आपको करना है। और मैंने जैसा कहा कि ब्राह्मण को दान देना ज्यादा श्रेयस्कर और आपके लिए लाभप्रद होगा। तो आशा करता हूं इस विधि से दान करके, मंत्र जप करके अपने सूर्य को बलि करेंगे और शनिदेव से संबंधित जो भी पीड़ाएं आपको हो रही हो दूर होंगी और शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो सकेगी। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आप मेरे द्वारा बताए सभी उपाय आसानी से समझ लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।